हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं एक चैलेंज करने वाली हूँ जिसमें मैं एक एंटायर चैप्टर एक शीट में फिट करूँगी। आई एम स्टिल फिगरिंग थिंग्स आउट, सो इफ़ यू हैव एनी सजेशंस फॉर द वीडियोस और नोट्स, प्लीज़ ड्रॉप देम इन द कमेंट्स डाउन बिलो। तो मैं आज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर करने बैठी हूँ। ये चैप्टर में करीबन 10 पेजेस हैं और मुझे इस पूरे चैप्टर को एक शीट में फिट करना है। सो या विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले तो मैं मेरे हाइलाइटर्स और ब्लैक पेन से इस चैप्टर का हेडिंग बनाती हूँ, क्योंकि जब नोट्स कलरफुल होता है तब पढ़ने की इंटरेस्ट भी बढ़ता है और ब्लैक एंड ब्लू बस बोरिंग होती है। इसलिए मैं मेरे कलर पेन्स और हाइलाइटर्स नोट्स पे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मुझे इस चैप्टर के डायग्राम्स भी उसी शीट में फ़िट करना था, इसलिए मैं बहुत चिपका कर लिख रही थी। ऐसे मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और पहला कॉन्सेप्ट जो था इंटरफेस कंप्लीट करती हूँ। इसके बाद मैंने माइटोसिस का एम फेज स्टार्ट किया। मैंने तो सोचा था कि ईच सब फेसेस एक दो लाइन में आ जाएंगी, लेकिन उनमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जैसे कि स्टार्टिंग में कैसा होता है, फिर कुछ नए टर्म्स आए, बाद में एंडिंग में कैसे रहता है। इसलिए मुझे 3-4 लाइन्स लगे ईच सब फेस के लिए। तब मुझे लगा कि शायद ही डायग्राम्स फिट नहीं होंगे। फिर मैंने जो होगा वो होगा सोचते हुए कंटिन्यू कर लिया। माइटोसिस बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, लेकिन मुझे बहुत लिखना पड़ा। फिर भी मैंने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस तक कंप्लीट कर लिया, मतलब 3 पेजेस हो गए थे मेरे और 2 पेजेस बचे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, मतलब हाफ पेज बचेगा मुझे डायग्राम्स के लिए, तो मैंने ऐसे ही कंटिन्यू किया। छोटा छोटा लिखकर मेरे हाथ बहुत दर्द करने लग गए, तो मैंने लंच ब्रेक लिया और कुछ देर इधर उधर टहलकर वापस पढ़ने बैठी। अब ये कॉन्सेप्ट माइटोसिस की तरह ही है, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम्स और सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ है। सारा इजी है, लेकिन कहाँ सिस्टर क्रोमैटिड्स और कहाँ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आते हैं वो कन्फ्यूजन रहता है। इसलिए मैंने वीडियोस देखकर समझकर लिखने में बहुत टाइम ले लिया था। जब मैं अगले पेज पर मियोसिस 1 लिखना स्टार्ट किया, तब मुझे लगा नहीं था कि इतना लंबा जाएगा, क्योंकि मैंने जब प्रोफेस के अंदर 5 और फेजेस जो हैं वो पढ़ना चालू किया तब उतने लंबे नहीं लग रहे थे, लेकिन मैं जब लिखना शुरू किया तब पेज भरते ही जा रहा था। ऑलमोस्ट आधा पेज तो मैंने प्रोफेस 1 कंप्लीट करने के लिए ले लिया। आखिरी कॉन्सेप्ट था मियोसिस 2, जो कि बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो बस माइटोसिस की तरह है, बस क्रोमोसोम्स की जगह होमोलोगस क्रोमोसोम्स और बाइवैलेंस यूज़ करने थे। इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने के लिए मुझे बस 5 मिनट लगे। उसके बाद भी मेरे पास आधा पेज बचा था, जो डायग्राम्स के लिए परफेक्ट है। लिखना ख़त्म करने के बाद मैं आपको मेरा नोट्स दिखाती हूँ। पहले पेज में मैंने थोड़ा प्लेस छोड़ा है, क्योंकि मुझे मियोसिस 1 दूसरे पेज से स्टार्ट करनी थी। इसके बाद भी डायग्राम्स के लिए आधा पेज बचा है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई स्किल्स फॉर द फ्यूचर वीडियोज, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और ऐसे कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल। Rest well, stay hydrated, and I will see you all in my next video. Goodbye.